हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी चार कर्ण का जीवन दर्शन, जिसके कवि है रामधारी सिंह और उनका उपनाम है दिनकर। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ण महाभारत का एक अनोखा और अनूठा पात्र है, जो माता कुंती का पुत्र था और पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता था। माता कुंती की जब शादी नहीं हुई थी, तब भगवान सूर्य नारायण की आराधना के रूप में उन्हें संतान प्राप्ति हुई थी, और जो संतान प्राप्त हुई थी वही ये कर्ण था। अब बिना शादी या शादी के पहले जब संतान प्राप्ति हो जाती है कुंती को, तब समाज के डर से उन्होंने ये जो पुत्र, जो कि उन्हें सूर्य नारायण के या भगवान सूरज देव के आशीर्वाद से प्राप्त था, उसे वो तालाब में बहा देती है। वही यह पुत्र हमारा कर्ण है। तो हमें यहाँ पर कर्ण के जीवन दर्शन के बारे में हमारे कवि कुछ कहते हैं, तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान के परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। देश में जो वर्तमान परिस्थितियाँ चल रही है या देश के जो हालात चल रहे हैं, उसके प्रति वो बड़े ही जागरूक रहते थे। कवि ने तत्कालीन घटनाओं और विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। हमारी इस कविता में तत्कालीन घटनाओं का और जो वर्तमान परिस्थिति है उसका खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उनके कुछ कविता संग्रहों में उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बच्चों, आपको इस लाइन को अंडरलाइन करके रखना है। उन्हें 1972 में अपनी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्यांश में अगर हमें साहित्य प्रकार के बारे में पूछा जाए कि कर्ण का जीवन दर्शन कृति का साहित्य प्रकार क्या है, तो उसमें हम खंड काव्यांश लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत काव्य खंड में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषजन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उनसे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश में लिया गया है। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और ये बताना भी चाहते हैं कि तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो या पांडुकुल के सबसे बड़े बेटे हो। तब कर्ण को ये पता चलने के बाद भी कर्ण अपने मित्र या अपने साथी दुर्योधन को छोड़ना नहीं चाहता था।
वो कहता है कि जब पूरी दुनिया मुझे छोड़ चुकी थी तब मेरा एक यही मित्र था जो हमेशा मेरे साथ रहा और जिसने मुझे अपनाया था, और वो किसी भी लोभ में आकर अपने इस मित्र के साथ दगाबाजी नहीं करना चाहता था। तो कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के इसी संवाद को इस कविता में हमारे कवि हमें बताना चाहते हैं। तो कविता शुरू करते हैं। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। कर्ण भगवान श्री कृष्ण के से कहता है कि मुझे कोई वैभव, कोई विलास की चाहत नहीं है, मुझे अपनी भी कोई परवाह नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से जो दान रूपी निर्मल सरिता है वो हमेशा बहती रहे। दुनिया में सबसे बड़े दानी पुरुष के रूप में कर्ण को जाना जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब उससे ज्येष्ठ पांडु के रूप में राजकाज और वैभव की लालसा देते हैं या लालच देते हैं, तब वो कहते हैं कि मुझे तो भोग विलास की कोई लालसा ही नहीं है, मुझे अपने आप की भी परवाह नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से जो दान की सरिता चल रही है या बह रही है वो कभी रुकनी नहीं चाहिए और हमेशा निर्धन लोगों को मदद करती रहने रहे और निर्धन लोगों की झोली को भरती रहे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, केशव मतलब भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण से कर्ण कहता है कि ये राज्य क्या है, ये तो बहुत ही तुच्छ और मामूली चीज़ है। पाता क्या नर प्राप्त कर विभव, विभव मतलब वैभव। वो पूछता है भगवान से कि एक मनुष्य इतना सारा वैभव पाने के बाद भी वो क्या करेगा, क्या प्राप्त कर लेगा। चिंता प्रभुत अल्प अल्पल्प हास, कुछ चाकचिक्य, कुछ क्षण विलास। क्या कर्ण कहता है कि अगर मैं इस राजकाज को पालूंगा या कोई भी मनुष्य जब राज्य के सारे सुख सुविधाओं को पा लेता है तो उसे क्या मिलता है, बस थोड़ी सी हंसी और बहुत सारी चिंता और कुछ चमक दमक और चकाचौंध और कुछ क्षण का ही विलास, मतलब कि कुछ ही क्षण का उसे विलास या भोग विलास या सुख मिलता है। तो कहता है कि पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कहता है कि इतना भोग विलास और सुख संपत्ति सब कुछ कितना ही मनुष्य प्राप्त कर ले, पर सारे ये जो सुख सुविधा है और सारे सुख हैं, सारी भौतिक चीज़ें हैं, वो तो हमें यहीं पर छोड़नी है। भगवान के पास जब जाना है तब तो हमें खाली हाथ ही जाना है। मनुष्य ना ही अपने साथ कुछ लेकर आता है और ना ही कुछ लेकर जाता है। दुनिया में जब आता है तब भी वह खाली हाथ आता है और जाता है तब भी वह खाली हाथ जाता है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भारण ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। कर्ण कहता है कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं, हे कृष्ण, मेरे जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख और वैभव का जीवन वो नहीं बिताते, वो तो अपनी संपत्ति लोगों में बांटने के लिए प्राप्त करते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कहते हैं कि एक सज्जन मनुष्य या मेरे जैसा मनुष्य तो अपने धन को संचय लुटाने के लिए ही करता है, गरीब लोगों की, अधीन दुखियों की सेवा के लिए या उसका दान करने के लिए ही धन अर्जित करता है। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांटने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते हैं, अपने हृदय का दान ही करते हैं और दुखी, दीन और गरीब लोगों पर हमेशा करुणा करते हैं, दया करते हैं और उनकी हमेशा मदद करते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर, होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ कबूतरों के लिए ही बनी हुई रहती है, आखिर में वो कबूतरों के घर ही बन जाती है। परंतु गरुड़ पक्षी कभी भी महल में नहीं होता है, वह स्वर्णिम बिछौनों पर कभी नहीं सोता है।
वो हमेशा बसता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। गरुड़ की बात की जाए तो वो हमेशा बसता कहीं पहाड़ों में, मतलब पहाड़ों पर ही रहता है, और शैलों की फटी दरारों में, शैल मतलब पहाड़ और पर्वत, तो पहाड़ और पर्वतों की फटी दरारों में ही वो अपना बसेरा करता है। ये जो बड़े बड़े महल है वो सिर्फ और सिर्फ कबूतरों के रहने के लिए ही होता है। गरुड़ जैसे पक्षी कभी इन महलों में नहीं रहते हैं और ना ही कभी सोने के बिस्तर पर सोते हैं। वो तो सिर्फ पहाड़ों में ही रहते हैं और पहाड़ में बनी हुई दरारें ही उसका घर होती हैं। होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता नित्य तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। आगे कर्ण कहता है कि ये धन दौलत और सुख जो होते हैं वो मनुष्य को अपना गुलाम बना लेते हैं और मनुष्य उनका गुलाम बनकर अपने तेज और अपने तप को खो देता है। सत्ता, सत्ता में मतलब कि राजपद, किरीट मतलब मुकुट, और मणिमय आसन मतलब मणियों से जड़ा हुआ राज सिंहासन करते मनुष्य का तेज हरण। तो इस प्रकार के राजपद, मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं या उसे प्रभावहीन बना देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज खो जाता है, और जो मनुष्य इस विभव हेतु मतलब वैभव के लिए ललचाता है मतलब कि लालच करता है, तो जो मनुष्य इन सभी वैभवों की लालच करता है और वही मनुज को खाता है, और वही धन और वैभव वो मनुष्य को नष्ट कर देता है। जीवन भर मनुष्य जिस वैभव की लालसा करता है, कामना करता है, उसके पीछे भागता है, वही धन और वैभव एक दिन मनुष्य को खा जाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल पर, अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंचल में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। आगे कर्ण कहता है कि चांदनी और फूलों की छाया मतलब कि पुष्प छाया मतलब फूलों की छाया, और चांदनी इन दोनों का मतलब है सुख और सुविधा या अत्यंत सुख और सुविधा। तो अत्यंत सुख और सुविधा में पला हुआ नर गले बने सुमधुर कोमल। कहते हैं कि सुख और सुविधाओं में पला हुआ मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंबड़ में जिए बिना मतलब कि कष्टों का अमृत पिए बिना और धूप और आंधी को सहे बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, मतलब वो पुरुष नहीं कहला सकता या वीर नहीं कहला सकता, और विघ्नों को नहीं हिला सकता, और वो जीवन के विघ्नों को दूर नहीं कर सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिसका। यहाँ पर गरुड़ की ही बात की गई है कि उड़ते जो झंझावातों में, जो आंधी और तूफानों में उड़ते हैं। प्रपात मतलब झरना, तो जो प्रपातों का या झरनों से पानी पीने वाले हैं। और सारा आकाश अयन जिसका, अयन मतलब घर, तो पूरा आसमान ही जिसका घर है। और विषधर भुजंग भोजन जिसका, और विषधर मतलब भुजंग मतलब सांप, और विषधर मतलब जहरीले, तो जहरीले सांप ही जिसका भोजन है वे ही फणीबंद छुड़ाते हैं। जहरीला भोजन, जहरीला सांप जिसका भोजन है और जो आसमान में बड़ी ऊंचाई पर उड़ सकता है या आसमान ही उसका घर है, वैसे गरुड़ पक्षी की बात यहाँ पर की गई है। कहते हैं कि जो आंधी और तूफानों के बीच उड़ता है, जलप्रपात से पानी पीता है, आसमान ही जिसका घर है, और जहरीले नाग या सांप जिसका भोजन है वे ही फणीबंद छुड़ाते, वैसे ही गरुड़ पक्षी सांप के बंधनों से
छुड़ा सकते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं और धरती को शीतलता भी देते हैं। हम सब ने देखा है रामायण में कि जब नागपाश में लक्ष्मण जी बंध गए थे तो उनको छुड़ाने के लिए गरुड़ की सहायता लेनी पड़ी थी। तो ऐसे नागपाशों से मतलब संसार मोह माया से, नागपाश मतलब संसार की मोह माया की बात की गई है। तो ऐसे मोह माया से हमें गरुड़ जैसे पक्षी ही छुड़ा सकते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। कर्ण कहता है कि मैं वही गरुड़ हूँ, मैं गरुड़ जैसा ही हूँ और मैं पक्षीराज, गरुड़ को पक्षीराज भी कहा जाता है कि मैं गरुड़ हूँ, मैं पक्षीराज हूँ। पर पक्षीराज होने के नाते मुझे सिर पर कोई ताज या कोई मुकुट की ज़रूरत नहीं है। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। कहता है कि मेरा जो मित्र है दुर्योधन, आज उस पर बड़ी ही विपदा है। कौन सी विपदा या कौन सी मुसीबत है? तो युद्ध की, महाभारत का जो युद्ध होने वाला है वो बड़ा ही भयंकर, ये सबसे बड़ा युद्ध था। और इसी मुसीबत में मैं दुर्योधन को अकेला नहीं छोड़ सकता। आज जब मेरा मित्र भयंकर विपत्ति में है, फंसा हुआ है, तब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। रण खेत पाटना है मुझको, वही पाश काटना है मुझको। कहता है, कर्ण कहता है कि मुझे तो इस युद्ध क्षेत्र में उतरना ही है और दुर्योधन के नागपाश को काटना ही है। मतलब कि दुर्योधन की इस युद्ध में मुझे रक्षा करनी ही है।